In this video, we will discuss all the important formulas and all the important tricks of average. Rule 14. In three numbers, if first number is a times the second number and b times the third number, and the average of all numbers is x, then first number is given by 3ab upon a plus ab multiplied by x. अगर तीन नंबर्स दे रखे हैं और पहला नंबर सबसे बड़ा है, वो दूसरे नंबर से a टाइम्स बड़ा है और तीसरे नंबर से b टाइम्स बड़ा है, और तीनों नंबर का एवरेज x गिवन है, तो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर होगा 3ab अपॉन a प्लस बी प्लस ए बी, और इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन x से, एंड वी विल गेट द आंसर. Rule 15. From three numbers, first number is a times the second number and second number is b times the third number, and the average of all three numbers is x. तीन नंबर्स गिवन है, पहला नंबर दूसरे नंबर से a टाइम्स बड़ा है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से b टाइम्स बड़ा है, और तीनों का एवरेज x है. तो तीनों नंबर्स कैसे दिए जाएंगे? फर्स्ट नंबर होगा 3ab अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी इंटू एक्स, सेकेंड नंबर होगा 3b अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी इंटू एक्स, और थर्ड नंबर होगा 3 अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी इंटू एक्स. Rule 16. If from n plus 1 numbers, the average of first n numbers is capital F and the average of last n numbers is capital L, and the first number is F and the last number is small l, then F minus L is equal to n into F minus L. मान लेते हैं n प्लस 1 नंबर्स हैं, उनमें से पहले n नंबर का एवरेज कैपिटल F है और बाद वाले n नंबर्स का एवरेज कैपिटल L है, और उसके अलावा फर्स्ट नंबर की वैल्यू स्मॉल f है और लास्ट नंबर की वैल्यू स्मॉल l है. तो ये इक्वेशन f माइनस एल इज इक्वल टू n ब्रैकेट f माइनस एल सेटिस्फाई करेगी, और इन पांचों वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल अगर हमसे पूछा जाता है तो हम फाइंड कर सकते हैं. बाकी चार वेरिएबल्स गिवन होंगे, पांचवें वेरिएबल के लिए उन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे. रूल 17. Small t years before, the average age of capital N numbers of family was capital T years. Small t years पहले कैपिटल N मेंबर्स की जो एवरेज एज थी वो कैपिटल T years थी. If during this period small n children increase in the family but average remains same, यानी अब क्या होता है कि स्मॉल n नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिली में आ जाते हैं लेकिन एवरेज एज सेम रहती है, तो प्रेजेंट एज ऑफ n चिल्ड्रंस क्या होगी? स्मॉल n इंटू कैपिटल T माइनस कैपिटल N इंटू स्मॉल t. Rule 18. If in the group of capital N persons, a new person comes at the place of a person of t years, so that average age increases by small t years. एक ग्रुप है जिसमें कैपिटल N नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, अब उसमें एक नया आदमी आता है जो एक कैपिटल T ईयर्स वाले एज के पर्सन को रिप्लेस करता है. इससे क्या होता है कि ग्रुप की एवरेज एज T ईयर्स स्मॉल t ईयर्स बढ़ जाती है. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैपिटल N है, एक नया आदमी ग्रुप को ज्वाइन करता है और रिप्लेस करता है उस आदमी को जिसकी एज कैपिटल T ईयर्स है. ऐसा करने से ग्रुप की एवरेज एज स्मॉल t ईयर्स बढ़ जाती है. तो नए पर्सन की एज होगी कैपिटल T प्लस कैपिटल N इंटू स्मॉल t, और अगर उस पर्सन के एंट्री करने से ग्रुप की एवरेज एज T ईयर्स से कम हो जाती है तो उस पर्सन की एज होगी कैपिटल T माइनस कैपिटल N इंटू T. n पर्सन हैं, एक आदमी आता है और वो कैपिटल T एज के एक आदमी को रिप्लेस कर देता है. अगर ग्रुप का एवरेज स्मॉल t से बढ़ता है तो नए पर्सन की एज होगी कैपिटल T प्लस कैपिटल N इंटू T, और अगर ग्रुप का एवरेज स्मॉल t ईयर्स से डिक्रीज होता है तो नए आदमी की एज होगी कैपिटल T माइनस कैपिटल N इंटू स्मॉल t. Rule 19. The average age of a group of capital N students is capital T years. एक कैपिटल N नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसकी एवरेज एज कैपिटल T ईयर्स है. इफ स्मॉल n स्टूडेंट्स ज्वाइन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस बाय स्मॉल t ईयर्स. अगर कुछ नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जिनकी संख्या स्मॉल n है तो ग्रुप का एवरेज एज स्मॉल t से बढ़ जाता है.
then average of new students is given by capital T plus in the bracket capital N upon N plus 1 bracket close multiply by small t. If the average age of the group decreases by t years, यानी अगर ग्रुप का एवरेज एज स्मॉल t ईयर्स से घट जाता है तो एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स होगा कैपिटल T माइनस विद इन द ब्रैकेट कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t. Rule 20. If the average of n observations is x, n observations का एवरेज x है and from these the average of first m observations is y and the average of last m observations is z. अब उन n observations में से पहली m observations का एवरेज y है और end की m observations का एवरेज z है. Then mth observation is given by m into within the bracket y plus z minus nx. तो इस फॉर्मूले से हम mth ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं और m प्लस 1th ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए टर्म्स को उल्टा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे nx माइनस m विद इन द ब्रैकेट y प्लस z. रूल 21. ये रूल एज, हाइट या फिर किसी इसी तरह के पैरामीटर के लिए यूज किया जा सकता है. If the average age of n persons is x years, अगर n persons की average age x है and from them m persons went out whose average age is y years and same number of persons joined whose average age is z years. अब अगर उस n numbers of persons वाले ग्रुप से जिसकी एवरेज एज x years है, अगर m लोग चले जाते हैं, उन m लोगों की एवरेज एज y थी और m लोग ही नए ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी एवरेज एज z है, देन द एवरेज एज ऑफ n पर्सन्स विल बी. तो अब n पर्सन्स की जो एवरेज एज होगी यानी कि जो न्यू एवरेज एज होगी वो होगी x माइनस m इंटू ब्रैकेट y माइनस z ब्रैकेट क्लोज अपॉन n ईयर्स. अगर यही फॉर्मूला हाइट के लिए लगाना है तो हम सेंटीमीटर्स लगा सकते हैं, वेट के लिए किलोग्राम लगा सकते हैं, इनकम के लिए रुपीस लगा सकते हैं. रूल 22. एवरेज ऑफ बॉलर इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स. अगर किसी बॉलर की एवरेज निकालनी है तो उसने जितने भी रन दिए हैं और जितनी विकेट्स ली हैं दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे. रूल 23. इफ इन ए ग्रुप वन मेंबर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मेंबर. अगर किसी ग्रुप में एक मेंबर किसी नए मेंबर से रिप्लेस किया जाता है, ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या है स्मॉल n और x है इंक्रीज और डिक्रीज इन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप. तो एज ऑफ न्यू मेंबर होगी एज ऑफ रिप्लेस मेंबर प्लस माइनस x इंटू n. यानी कि अगर एवरेज एज इंक्रीज हुई है तो प्लस साइन आएगा और डिक्रीज होगी तो माइनस साइन आएगा. सो द एज ऑफ न्यू मेंबर विल बी एज ऑफ रिप्लेस मेंबर प्लस माइनस x इंटू n. रूल 24 और रूल 25 एज, हाइट, वेट, इनकम और इसी तरह के और पैरामीटर्स के लिए यूज किया जा सकता है. मान लिया एक ग्रुप है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की संख्या स्मॉल n है. अब उस ग्रुप में एक नया मेंबर ऐड होता है जिससे ग्रुप की एवरेज एज x इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है. वो डिपेंड करता है कि नए पर्सन की एज कितनी है. तो नए पर्सन की एज कैसे फाइंड करेंगे? एज ऑफ न्यू पर्सन विल बी ओरिजिनल एवरेज प्लस माइनस x इंटू n प्लस 1. अगर एज इंक्रीज होगी तो प्लस साइन का यूज होगा और एज डिक्रीज होगी तो माइनस साइन का यूज होगा. उसी तरह से अगर कोई मेंबर ग्रुप को लीव कर देता है, ग्रुप को छोड़ देता है, तो एज ऑफ द लेफ्ट मेंबर जिसने ग्रुप को छोड़ दिया है उसकी एज होगी ओरिजिनल एवरेज प्लस माइनस x इंटू n माइनस 1. यानी दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक ही पैटर्न पर हैं. किस तरह से याद करेंगे कि अगर मेंबर ऐड हुआ है तो ब्रैकेट में n प्लस 1 आएगा और अगर
मेंबर ने ग्रुप छोड़ दिया है तो ब्रैकेट में n-1 आएगा। रूल 26, इफ एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m, n नंबर्स का एवरेज m है, later it was found that a number small a was misread as small b, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक संख्या स्मॉल a को स्मॉल b से मिसरीड कर लिया गया। सो करेक्ट एवरेज विल बी m प्लस a माइनस b अपॉन n। रूल 27, इफ द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m, अगर n नंबर्स का एवरेज m है, later it was found that two numbers a and b misread as p and q, बाद में पता चलता है कि दो नंबर्स a और b को गलती से p और q मिसरीड कर लिया गया है। सो जो करेक्ट एवरेज होगी वो होगी स्मॉल m प्लस a प्लस b माइनस p माइनस q अपॉन n।